हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिमी मूवी को। मूवी के स्टार्ट में हमें दो विदेशी कपल को दिखाया जाता है। इन दोनों का नाम जॉन और समर होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्थी जवान लड़की चाहिए जो उन्हें मिल नहीं रही है। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लड़की मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। यह सब बात टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है और वह विदेशी लड़का अपने मोबाइल में लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। भानु को लगता है कि उसे कुछ करने के लिए लड़की चाहिए और वह इशारे में उसे लड़की दिलवाने की बात करता है। तब वहाँ पर समर आकर बोलती है कि हमें अपने बच्चे की माँ बनाने के लिए लड़की चाहिए। तो भानु को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो लोग कार में उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करना है। समर माँ नहीं बन सकती और हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा करके दे सके। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। भानु को पूरी बात समझ आ जाती है। वो कहता है कि मेरी भी बीवी है और 12 साल से हमें भी बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम भी ऐसे ही करा लेंगे। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस सस्ता नहीं होता, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर भानु कहता है कि हम तो गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही करके बच्चा पैदा कर लेंगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिलवा दूंगा जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सके, पर मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए। अब वे उन दोनों को एक औरत के पास लेकर जाता है और बताता है कि इन्होंने 14 बच्चे पैदा किए हैं तो आपके भी कर ही देंगी। समर उन्हें समझाती है कि ये औरत बहुत बूढ़ी है, ऐसी औरत नहीं चलेगी। हमें एक हेल्थी लड़की चाहिए क्योंकि बच्चा को पैदा करने के लिए हेल्थी शरीर जरूरी होता है। फिर भानु कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्थी लड़की ढूंढ कर दूंगा। अब भानु उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। डांस प्रोग्राम में मिमी नाम की लड़की वहाँ पर डांस कर रही होती है और समर नाम की लड़की गाना गा रही होती है। मिमी हमेशा से एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती है और किसी जॉली नाम के इंसान के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है। जॉली कहता है कि पहले तो तुम्हारा फोटो शूट करना पड़ेगा जिसमें 5 लाख लगेंगे और एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें कि 10 लाख लगेंगे, तभी तुम्हारी अच्छी खासी पहचान बन पाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाएगा। मिमी का सपना बहुत बड़ा था और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था और उनके पास पैसा नहीं था। अब जॉन और समर भानु से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है। समर बताती है कि कल जो लड़की डांस कर रही थी वह परफेक्ट होगी और वो काफी हेल्दी है, तो अगर ऐसी ही लड़की मिल जाए तो अच्छा होगा। भानु कहता है कि आपको वही लड़की मिल जाएगी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर देखते हैं कि मिमी और समर अपने घर जा रही होती है। तभी भानु उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगा। रात ज्यादा होने के कारण उन्हें ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वे उसकी टैक्सी में जाने के लिए मान जाते हैं। अब भानु को मिमी को मनाना था, इसलिए वो माँ से रिलेटेड गाना चलाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि दुनिया में माँ और बच्चा का रिश्ता सबसे अच्छा है, अगर मेरे बस में रहता तो मैं भी कर लेता। मिमी का घर आ जाता है, फिर वह गाड़ी से उतरकर अपने घर जाने लगती है। तभी फिर भानु उन्हें पीछे से रोक लेता है और बोलता है कि जो फॉरेनर्स कपल आए हुए हैं उन्हें तुम पसंद आ गई हो, वे दोनों अपना बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें चुना है। तब मिमी भानु के गाल पर थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन मिमी के फैमिली को दिखाया जाता है। उनके पिताजी संगीतकार होते हैं, वो सब बच्चे को संगीत सिखाते हैं और उनकी मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती है। मम्मी पापा मिमी के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि न जाने वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसका सपना तो एक्ट्रेस बनने का था। वह मंदिर जाकर भगवान से अपने लिए मन्नत मांग रही होती है। वहाँ भी भानु उसके पीछे पीछे आ जाता है और मिमी से कहता है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद उसे जो करना है कर सकती है। भानु मिमी को समझाता है कि तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए जॉन के साथ सोने की जरूरत नहीं है, अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिना संभोग के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जिन्हें सरोगेसी कहते हैं। मिमी कहती है कि मैं ही क्यों उसके बच्चे को पैदा करूं, मेरा सपना तो हीरोइन बनने का है और दुनिया में और भी औरतें हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। फिर मिमी वहां से जाने लगती है। भानु उसे पीछे से आवाज देकर कहता है कि तुम्हें इस काम करने के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे, जिन पैसों से तुम मुंबई जाकर हीरोइन बनकर अपना सपना पूरा कर सकती हो। अब 20 लाख पैसे की बात सुनकर मिमी सोच में पड़ जाती है। अब मिमी के मन में सपने पूरे होने के ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि अगर इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मेरे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब ये सारी बातें वो अपनी दोस्त समा को बताती है तो समा उसे मना करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। मिमी समा को समझाती है कि हमें इतने पैसे कहीं से भी नहीं मिलने वाले और मेरे सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। एक बार उस विदेशी कपल से मिल लेते हैं, अगर सही लगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। समा उसकी बात मान जाती है। फिर वो दोनों समर और जॉन से मिलने के लिए जाते हैं। फिर समा उनसे पूछती है कि तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए यही क्यों चाहिए और
भी औरतें हैं। समर कहती है कि मिमी फिट है और वो डांसर है, डांसर की बॉडी फिट होती है जिससे बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा। मिमी पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। समर मिमी से बोलती है कि हम तुम्हें हर महीने 50,000 देते जाएंगे और बच्चा पैदा होने के बाद एक साथ 15.5 लाख रुपए देंगे। मिमी पैसे के चक्कर में उन लोगों को बच्चे के लिए हाँ बोल देती है। अब बात ये आता है कि वो अपने घर में क्या बताएगी। भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए घर से कहीं बाहर चले जाओगी तो ठीक रहेगा। तो समा कहती है कि तुम 9 महीने के लिए मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरे अब्बू रहते हैं और वो मौलवी हैं, तो वो मस्जिद में ज्यादा समय रहते हैं, घर बहुत कम आते हैं। तो फाइनली डिसाइड हो जाता है कि मिमी 9 महीने समा के घर रहेगी। अब वो सब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर मिमी से कहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हें अच्छा खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब मिमी और विदेशी कपल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और सरोगेसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही टाइम में मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। यह खबर सुनकर जॉन और समर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर मिमी को 50,000 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि हम लोग अमेरिका जा रहे हैं ताकि और पैसा कमा सके। और वह कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर भानु है और भानु को भी पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो भी खुशी खुशी था। अब मिमी अपने घर में बताती है कि मुझे फिल्म में काम करने के लिए मौका मिल गया है और 9 महीने की शूटिंग है, तो मुझे 9 महीने तक वहीं जाकर रहना होगा। मम्मी पापा ये सुनकर खुश तो होते हैं पर उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे होते, पर मिमी अपने मम्मी पापा को बड़े बड़े सपने दिखाकर मना ही लेती है। अब हम आगे देखते हैं कि मिमी बुर्खा पहनकर और भानु मुसलमान लड़के के फेस में होकर समा के घर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे टोक देता है। समा को बोलता है कि ये लोग कौन है। समा कहती है कि इसका नाम चांद है, ये मेरे खाला की भतीजी है और ये उनके शौहर नमाजुद्दीन है और डॉक्टर मिमी को वर्कआउट के लिए बोले रहती है। तो सुबह होते ही समा और मिमी वर्कआउट के लिए चले जाते हैं। तब समा के अब्बू अपने घर आ जाते हैं और उनका आमना सामना भानु से होता है। भानु को वह पूछता है कि तुम कौन हो। तब भानु बोलता है कि मैं नमाजुद्दीन हूँ। वह पूछते हैं कि समा कहाँ है। तब भानु बोलता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो उनके साथ वर्कआउट पर गई है। इन दोनों के बीच और भी बातचीत होती है जिसमें भानु को बहुत तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है और इस तरफ मिमी के पेट में पल रहा बच्चा बड़ा होने लगता है और उसका पेट निकलने लगता है। समा और भानु मिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते काफी महीने बीत जाते हैं। उसके बाद वे दोनों मिमी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं, जहां पर उनकी जॉन और समर से मुलाकात होती है। जॉन और समर को डॉक्टर बताती है कि हम मिमी का लगातार इलाज कर रहे थे और इलाज के दौरान पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। ये खबर सुनकर जॉन और समर बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थी बच्चा चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। अब वे दोनों भानु से मिलते हैं और भानु को कहते हैं कि अब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मिमी ये बच्चा लेकर क्या करेगी, ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम ही लेकर जाओ। समर कहती है कि हम डिसेबल बच्चा नहीं पाल सकते, मिमी को कह दे कि वो बच्चा गिरा दे। भानु मिमी के पास आता है और उसे डर डर के बताता है कि उन्होंने बच्चा लेने से मना कर दिया क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे को गिरा देने के लिए कहा है। तो अब मिमी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह ये सब उन्हीं के लिए कर रही थी। अब मिमी उसी हालत में होटल की तरफ भागती है। तब आसपास के लोग सभी लोग देख लेते हैं कि यह तो मिमी है और सबको पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है। मिमी जब वो होटल में जाती है जहां पर वो लोग रुके रहते हैं तो पता चलता है कि वो होटल छोड़ के भाग गए हैं। अब मिमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठ के रोने लगती है। अब यह बात उनके घर वालों को पता चल जाता है और वो लोग मिमी को अपने घर ले आते हैं, पर वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, किसका बच्चा है, ये किसी को नहीं पता रहता। मिमी के माँ बाप उसको पूछ रहे होते हैं कि ये किसका बच्चा है, पर मिमी कुछ नहीं बोल पा रही होती। मिमी डर के कारण भानु का ही नाम ले देती है कि यही इस बच्चे का बाप है। अब उसके माँ बाप भानु को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगते हैं। अब मिमी की दादी कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब आगे जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। मिमी प्रेग्नेंट है तो उसका ख्याल रखो। भानु मिमी के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये सब में मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी बीवी है दिल्ली में। मिमी गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया। काश मैं पैसे के चक्कर में ये सब कुछ ना करती। मैं उस दिन तुम्हारा बात नहीं मानती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। मिमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, उसके सब सपने टूट जाते हैं। अब वो बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा ने बच्चा अपना लिया था। फिर सब उससे और भी ज्यादा सवाल करने लगते। फिर मिमी भानु से पूछती है कि अगर तुम उस वक्त भाग जाते तो मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली थी।
और अगर मैं तुम्हारे पीछे आ भी जाती तो आप साफ इनकार कर सकते थे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर अब मेरे साथ क्यों हो और मेरा साथ क्यों दे रहे हो। तब भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुँचा ना दूँ तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता। भले ही रास्ते खराब होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनों का साथ छोड़ दिया जाए। अब मिमी को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तब उसके मम्मी पापा उसे लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। डॉक्टर बाहर आती है। तब समा उससे पूछती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर बताती है कि नहीं, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ है। डॉक्टर कहती है कि अक्सर रिपोर्ट गलत निकल जाती है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चे हो जाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन हैरान भी होते हैं क्योंकि वह बच्चा गोरा चिट्टा दिख रहा होता है। वो बच्चा विदेशी टाइप का लग रहा होता है क्योंकि वो बच्चा असलियत में भानु का नहीं, जॉन का है। पूरे गाँव में खबर फैल जाती है कि मिमी को गोरा बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके घर के सामने पूरे गांव वालों की भीड़ लग जाती है। समा मिमी से पूछती है कि बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मिमी बोलती है कि कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिर समा बोलती है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी जिंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है वो हमारी हकीकत की जिंदगी होती है, इसलिए जो हो रहा है उसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। भानु को सब पूछने के लिए आते हैं कि तुमने इतना गोरा बच्चा कैसे पैदा कर लिया। तब भानु सभी को उल्टी सीधी टिप्स बताने लगता है। अब भानु की असली वाइफ का कॉल आ जाता है। वो उसे गुस्सा करती है और बोलती है कि कितना महीना हो गया तुम घर नहीं आए हो, कब घर आओगे। उसकी माँ भी उसे घर बुला रही होती है। भानु बहाने बनाकर बोल देता है कि कुछ महीने बाद आऊंगा और उसकी वाइफ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब भानु की वाइफ और उसकी माँ उसी शहर में आ जाते हैं जहाँ भानु और मिमी रह रही होती है और गाँव के सभी लोगों से भानु का पता पूछने लगते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि वह तो बहुत फेमस है और वह मिमी का पति है और उसे एक गोरा चिट्टा बच्चा भी हुआ है। यह बात सुनते ही उसकी बीवी उसे थप्पड़ लगा देती है और मिमी के घर पहुंच जाती है और मिमी के ऊपर भड़कना शुरू कर देती है। तभी उसे वहां पर भानु मिल जाता है। अब वो भानु को मारने लगती है और सभी तरफ से भानु फंस जाता है। अब मिमी सबको सच बता देती है कि इस बच्चे का बाप भानु नहीं है और भानु के साथ शादी नहीं हुई है। मिमी विदेशी कपल के बारे में पूरी स्टोरी अपने घर वालों को बता देती है। अब मिमी की माँ कहती है कि इस बच्चे को दुनिया में तुम ही लाई हो तो तुम ही इसकी माँ होगी ना, और सभी लोग इस बच्चे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सभी लोग बच्चे के साथ खेलने लगते हैं और बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और मिमी डांस प्रोग्राम में अपने बच्चे को ले जाती है। अब अचानक से विदेशी कपल मिमी के घर पर आ जाते हैं। मिमी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उन्हें बहुत सुनाती है ताकि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। समर कहती है कि उस टाइम के बाद से हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और उसके बाद बच्चे पैदा करने का हमने सोचा भी नहीं। एक दिन हमने तुम्हारा वीडियो फेसबुक पर देखी और तुम एक बच्चे को लेकर डांस कर रहे थे, तब हमें समझ आ गया कि वो बच्चा हमारा है। मिमी समर से कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। 4 साल से मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं देने वाली, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी भानु कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की, वो बच्चा हमारा है, हमने उसे बड़ा किया है, अब हम उन्हें नहीं देंगे। ये सब बातें हो ही रहा होता है कि समर और जॉन फिर से वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। मिमी फिर से गुस्सा हो जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। अब वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है और समर जो खिलौना लाए रहती है उसके साथ वो बच्चा खेलने लगता है। तभी जॉन कहता है कि समर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसलिए उसे बच्चे से मिलाने लाया हूँ। उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है और 4 साल बाद पहली बार उसके चेहरे में इतनी खुशी आई है, तो मैं इस खुशी को नहीं जाने दूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा चुपचाप मुझे दे दो, वरना मैं केस करूंगा और लीगल तरीके से अपने बच्चे को लूंगा। तभी जॉन और समर वहाँ से जाने लगते हैं। भानु पीछे से जाकर उन्हें बोलता है कि तुम लोग मिमी से बच्चा मत लो, वो बच्चा मिमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को पालने के लिए मिमी ने अपना सारा सपना तोड़ दिया। उसे डांसर बनना था, मूवी में काम करना था, पर वो सब कुछ छोड़ दी। अब तुम लोग 4 साल बाद आए हो और लीगल एक्शन लेने का बोल रहे हो। आप लोग मिमी को अकेले मत समझना, हम सब उसके साथ हैं और हम लोग भी केस लड़ेंगे, हम लोग भी कोर्ट जाएंगे, पर बच्चा को वापस नहीं देंगे। अब मिमी को ख्याल आने लगता है कि बच्चा अपने असली माँ बाप के पास खुश रहेगा और इधर समर को भी ख्याल आता है कि बच्चा मिमी के साथ ज़्यादा
खुश रहेगा। अब मिमी उन दोनों को बच्चा देने का फैसला कर लेती है। वह बोलती है कि मैं कुछ भी कर लूं पर ये बच्चा उन दोनों का ही रहेगा। वो लोग केस लड़ेंगे तो साबित हो जाएगा कि बच्चा उन्हीं का है और मैं जबरदस्ती किसी का बच्चा कैसे रख सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये सब की वजह से बच्चे को तकलीफ हो। मैं उन्हें बच्चा दे दूंगी ताकि खुशी खुशी वो उसके साथ रहे। बच्चे से दूर होने का दुख सभी को हो रहा होता है पर आखिरी में सबको मिमी की बात माननी पड़ती है। सब लोग अपने दिल में पत्थर रखकर बच्चे को जॉन और समर को देने के लिए जाते हैं। तभी समर मिमी से कहती है कि मैं बच्चे को कैसे ले जा सकती हूँ, बच्चे को तुमने पाला है, तुमने बड़ा किया है और मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी तो वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसके बाद हम जॉन के गोद में एक बच्ची को देखते हैं। तब समर मिमी को बताती है कि हमने इस बच्ची को गोद ले लिया है और इस बच्ची का नाम तारा रखा है। अब बच्चा मिमी के पास ही रहने वाला है। यह खबर सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जॉन और समर भी माँ बाप बन जाते हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत इमोशनल मूवी है और सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी रही। कीर्ति सेनन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करी है। जॉन और समर वापस जाने लगते हैं और सब यहाँ पर उसे टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही मूवीज़ की स्टोरी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।